गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम लोग लगभग 50 दिनों से भी अधिक अवधि से विद्यालय से दूर हो चुके हैं। लेकिन यदि यही स्थिति कोरोना की वैश्विक महामारी बनी रही तो कुछ न कुछ उपाय लगाकर हम लोगों को पढ़ाई पर तो ध्यान देना ही होगा। पढ़ाई से हम लोग वंचित नहीं हो सकते हैं और इसीलिए हम लोगों ने अर्थात विद्यालय परिवार ने आप लोगों के लिए एक विशेष कक्षा चलाने का प्रयास किया और आज हम लोग गणित का जो है 10वीं कक्षा का गणित का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। ये बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल जो कि अंग्रेजी है वर्ड है। बहुपद हम लोग किसको कहेंगे तो सबसे पहले हम लोग को पद समझना पड़ेगा कि ये पद है क्या। पद किसे कहते हैं तो पद हम लोग कहते हैं चर और अचर के गुणनफल पद हम लोग किसको कहते हैं चर और अचर के गुणनफल को। अब चर और अचर क्या है तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। 9वीं कक्षा में पढ़े हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। चर अर्थात जिसका मान बदलता हो, अचर अर्थात जिसका मान निश्चित होता है। मान लीजिए हमारे पास 5 रुपये के सिक्के हैं। ये सिक्के 5 रुपये के हैं अर्थात ये 5 से 10 रुपया नहीं बनेगा, यानी ये स्थिर है, ये कम या अधिक नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग अचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर कहेंगे हम लोग। और चर मान लीजिए ये x है। x क्या, ये इसको समझने का थोड़ा सा छोटा सा प्रयास करेंगे कि यदि हम लोग 1 केजी आलू लेते हैं कहीं बाजार में या मंडी में तो हम लोगों को सस्ता मिलेगा। हो सकता है कि 8 रुपये केजी मिल जाए और वही आलू फिर से बाजारों में आते हैं तो वहाँ 15 रुपये किलो, अर्थात जगह और स्थिति के अनुसार उसका मान बदल रहा है। तो मान जब बदल रहा है तो हम लोग उसको चर कहते हैं और उसको किससे डिनोट करेंगे तो ABCD अर्थात अंग्रेजी अक्षर के छोटे लेटरों से उसको हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। मान लीजिए कि अगर 1 केजी आलू का दाम पूछा जाए कितना है तो हम लोग परफेक्ट तो बता नहीं सकते, वहाँ 8 रुपये यहाँ 15 रुपये, तो बोलेंगे क्या x रुपये पर केजी। तो इसीलिए ये अचर ये अचर ये चर हुआ। अब ये जब दोनों गुणनफल हुआ, ये दोनों जब गुना होता है 5 × x तो हम लोग इसको पद का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम लोग इसको? पद का नाम देते हैं। अब इसी पद में अन्य सारे पद भी यदि मिल जाते हैं तो हम लोग उसको बहुपद कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि ये अकेला है तो हम लोग इसको बहुपद नहीं कहेंगे, इसे भी बहुपद कह सकते हैं। अब प्रश्न आता है, हम लोग थोड़ा समझ लें कि प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछी जाती है। तो 2 सवाल जो हैं वो 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। एक रहता आकृति आलेखीय रूप से रहता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वो प्रश्नावली 2.1 में है, वो किताब देखने के बाद आप लोगों को स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगी। अब एक होता है दे दिया गया है, उसको गुणा करना है या भागा देना है, जोड़ना है और बताना है कि यह बहुपद है अथवा नहीं। तो दोनों तरह का प्रश्न को हम लोग देखेंगे। उससे पहले कई तरह का सवाल आता है। मान लीजिए कि प्रश्न आ जाता है कभी कभी 5 एक बहुपद है या नहीं। क्या 5 एक बहुपद है या नहीं? तो कई विद्यार्थियों को
लगता है कि यहाँ तो सिर्फ चर है, अचर है, चर नहीं है, और इसीलिए ये बहुपद नहीं है, लेकिन वो गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ चर है लेकिन वो हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है। कारण क्या है कि जब हम लोग यहाँ अभी 5 और x को गुना किए थे तो इसका पावर 1 था और इसका कुछ मान होता है, जो मान होता है स्पष्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 5 इंटू चर तो गुना हुआ लेकिन उसका पावर 0 है, और जिस कारण 5 गुने x का पावर 0 यानी किसी का भी पावर 0 होने के बाद उसका मान 1 होता है, तो इसीलिए 5 आया, तो हम लोग उसको भी बहुपद कहेंगे। अब आता है कि बहुपद पद तो हम लोग समझ लिए। अब एक पदी अर्थात जिसमें एक पद हो, एक पदी। द्विपद क्या है? तो जिसमें दो पद हो, 5x + 4, दो पद है ना अलग अलग, ये द्विपदी हो गया। त्रिपद अर्थात क्या कि 3 पद हो तो त्रिपद है। ये एक रूप है बहुपद को बांटने का, एक पदी, द्विपद, त्रिपद, ये एक रूप है बहुपद को बांटने का। एक और होता है, यहां हम लोगों ने देखा कि कुछ है इसके माथे पे, माथे पे यानी धात इसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं इसको? धात कहते हैं। तो जब धात, एक कंडीशन यहां भी सुनिए कि जब किसी व्यंजक में धात एक पूर्ण संख्या हो, धात एक पूर्ण संख्या हो, तभी वह बहुपद, तभी वह व्यंजक एक बहुपद होता है, और यदि नहीं हो तो वह बहुपद नहीं होता है। ये कहने का तात्पर्य क्या था, इससे क्या समझ में आया? चलिए हम लोग कुछ देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम लोग अगर देखते हैं कि 3x का पावर -1 + 4x + 5, देखिए कहीं को लग रहा होगा कि चर अचर तो है साथ में, तो बहुपद होगा ही, क्यों नहीं होगा। लेकिन क्या अभी हमने बोला कि जब व्यंजक का धात एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तभी वह बहुपद कहलाता है। और यहाँ तो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या है नहीं। पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? तो 0 से, 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक, ये तो नेगेटिव संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। अब आता है कि जब घात 0 होता है किसी बहुपद का, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने लिया था कि 5x का पावर 0, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शून्य बहुपद के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस बहुपद के नाम से जानेंगे? शून्य बहुपद। और यदि किसी बहुपद में अधिकतम घात 1 हो, बहुपद में अधिकतम घात 1 हो, तो उसको रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। देखिए दो तरह से इसको हम लोग बांटते हैं, दो तरीके से, एक एक पदी, द्विपद, त्रिपद, एक रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इस तरह से हम लोग इसको बांटने का काम करते हैं। अब इसी प्रकार से जब किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 हो तो हम लोग उस बहुपद को द्विघाती बहुपद कहेंगे। समझते जा रहे हैं? यदि आप लोग लिख नहीं पा रहे होंगे तो वीडियो को रोक रोक करके जो बोलते जाते हैं उसको सुन सुन करके लिखते जाने का प्रयास करना है। हम लोग द्विघाती बहुपद किसको बोले? वैसी बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उस बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद किसको?
जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद किसको कहेंगे? तो जिस बहुपद का ये अधिकतम घात 3 हो उस बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ये सभी कुछ हम लोग जो हैं 9वीं कक्षा में भी पढ़े थे। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब हम लोगों ने बहुपद को जो है दोनों तरह से तोड़ने का काम किया और जानने का काम किया। बहुपद का घात क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लें। जरूरी है कि मान लो इसमें 2 घात हैं, 3 है 2 है, तो इस प्रश्न अगर आए, प्रश्न कोई पूछे कि इस बहुपद का घात क्या है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? 3 या 2? क्या देंगे? हम लोग जवाब देंगे कि इस बहुपद का घात 3 है। क्यों 2 क्यों नहीं है? तो पहले भी बताए थे और अभी भी बताते हैं कि बहुपद का घात कौन होता है? बहुपद में जिसका घात सबसे अधिक होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है। तो आज हम लोग ये दोनों तरीके से बांटने के लिए सीखने का प्रयास करेंगे। सिलेबस पर तो कल आएंगे और इसके लिए थोड़ा सा प्रश्न हम लोग ले लेंगे। दोनों तरीके से नाम लिखना है कि एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है, उसके बाद रैखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है, ये छांट करके आप लोगों को टास्क लाना है। तो आप लोग देखिए, प्रश्न को लिखिए। पहला x² + 2x + 3, जैसे इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें नामकरण करना है इससे, तो हम लोग क्या कहेंगे? यह कैसा बहुपद है? तो यह जो है इसका अधिकतम घात हम लोग देखेंगे कितना है, 2 है, तो हम लोग इसका नाम देंगे द्विघाती बहुपद। यदि अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद। अब इसका नाम इसके तरह से, इसके जैसा कैसे हम लोग इसका नामकरण करेंगे? तो वहां पर देखेंगे कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद हैं, तो क्या नाम देंगे? द्विपद। अगर 4 पद हो तो चतुर्थ पद। इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग आगे भी प्रश्न देखते हैं। कल हम लोग बहुपद के शून्यक को पढ़ेंगे। बहुपद का शून्यक क्या है, और वही 1 नंबर का जो प्रश्न आता है आलेख से संबंधित बहुपद का शून्यक से, उसको भी हम लोग कल पढ़ने का काम करेंगे और 2.1 प्रश्नावली बनाने का काम करेंगे। आज इस प्रश्न को जो है घर में आप लोग प्रयास कीजिएगा और इसका फोटो लेकर के ग्रुप में भेजने का काम कीजिएगा। हम लोग ग्रुप में जांचने का काम करेंगे और फिर से मूल्यांकन करके पुनः बताएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है कि जो बहुपद नहीं है उसके बारे में भी छांटना है कि वह बहुपद नहीं है।
अब हम लोग छाड़ने का प्रयास करेंगे कि यह बहुपद है या नहीं, और बहुपद रहेगा तब ये दोनों में नामकरण करना है। ये बहुपद है या नहीं, तो बहुपद का कंडीशन देखेंगे कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या है कि नहीं, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो सभी पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। छापना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये टास्क आप लोग कंप्लीट करके ग्रुप में फोटो लेकर के उसका भेजने का काम कीजिएगा। धन्यवाद।